हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 6 है और आज हम लोग प्रोग्राम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग के ऊपर। ओके, एनिमल डॉट टी एक्स टी करके एक फ़ाइल है और उसके अंदर टोटल कितने सारे लाइन वर्ड प्रेजेंट हैं वो हमें पता करना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्या हमारे पास एनिमल डॉट टी एक्स टी करके कोई फ़ाइल है। ये फ़ाइल देखिए एनिमल डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर इसके अंदर टोटल 4 लाइन्स हैं। हमें पता करना है कि इसके अंदर टोटल लाइन वर्ड कितने हैं, ठीक है। और ये हम बहुत आसानी से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ कोड लिखना होगा, तो कैसे इसे करना है चलिए फटाफट समझते हैं। सबसे पहला लाइन, हमें फाइल को ओपन करना होगा रीड मोड में। हमारे पास ऑलरेडी फाइल होना चाहिए, रीड हम उसी फाइल को कर सकते हैं जो फाइल ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, नहीं तो आप उसे रीड नहीं कर पाएंगे। या तो आप मैन्युअली उसे क्रिएट करिए या तो फिर आप पाइथन का प्रोग्राम के हेल्प से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओपन और फाइल का नाम है मेरा एनिमल डॉट टी एक्स टी। फाइल को हम खोलने जा रहे हैं रीड मोड में, ठीक है, रीड प्लस आर प्लस नहीं, रीड मोड। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक डेटा करके वेरिएबल, उसे ब्लैंक कर दे रहे हैं। एक काउंटर चाहिए हमें, उसे हम 0 कर दे रहे हैं। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे इनफाइनाइट। ये जो लूप है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने लेक्चर 5 में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, इसी से रिलेटेड है पूरा। तो हमें क्या करना है, फाइल से लाइन को रीड करना है। जब तक पहले हम लोग एक एक लाइन रीड करेंगे और फिर हर एक लाइन को तोड़ के अलग अलग वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइल वन डॉट रीड लाइन, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या जो हमने फाइल से लाइन रीड किया वो ब्लैंक तो नहीं है। अगर वो ब्लैंक होगा तो लूप मेरा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उस लाइन को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा डॉट स्प्लिट। स्प्लिट एक ऐसा फंक्शन है जो आपके स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। फटाफट वो कैसे काम करता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए आपने लिखा डेटा इक्वल्स टू लायन इज ब्रेव, ठीक है ना। और अगर आपने फिर लिखा डेटा डॉट स्प्लिट तो क्या होगा। और अगर आपने फिर डिस्प्ले किया प्रिंट, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ m इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट, ठीक है, m इक्वल्स टू, फिर मैंने यहाँ पे m को डिस्प्ले किया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अभी ये जो m है ना वो एक लिस्ट है इस तरीके से, जिसके अंदर 3 वर्ड है। पहली जगह पे है लायन, फिर यहाँ पे है इज़ और फिर यहाँ पे है आपका ब्रेव। और वो जो डेटा था वो एक्चुअली में था स्ट्रिंग, तो उसका अगर मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए हमको यहाँ पे लाइन मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से, फिर स्पेस, फिर आई और एस, फिर यहाँ पे स्पेस, फिर यहाँ पे होगा आपका ब्रेव, ठीक है, इस तरीके से BRAVE। क्लियर। तो ये आपका स्ट्रिंग था और ये अब लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो लिस्ट में कन्वर्ट होने से क्या होगा, आप एक एक एलिमेंट को एक वर्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक एलिमेंट एक कैरेक्टर था, यहाँ पर एक एलिमेंट एक वर्ड है। तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये लायन है कि नहीं। इसमें भी हम पता कर सकते हैं बहुत आसानी से, बट हमको इसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, इसके कैरेक्टर्स को हमें वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा कि सर इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक बेसिक सा अप्रोच आप लोग को बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हमें यहाँ प्रोग्राम में वापस आना है। तो अब तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट कर क्या रहा है। वो जो भी स्टेटमेंट पहला वाला लाइन जो रीड हुआ है ना यहाँ पे, वो सीधा उसको स्प्लिट करके लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब हम लोग लिस्ट के लिए एक लूप चलाएंगे। अगर आपको स्ट्रिंग और लिस्ट और लूप आता होगा तो आराम से ये चीज़ आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉरवर्ड इन डेटा। ये लूप मेरा तब तक चलेगा जब तक डेटा के अंदर वर्ड है, ओके। और फिर मैं कंपेयर करूँगा कि इफ़ वर्ड, यहाँ पे मैं लिखूँगा वर्ड को मैं अपर में कन्वर्ट कर दूँगा,
चेकिंग करते वक्त सिर्फ इक्वल्स टू लायन, क्योंकि उस पर्टिकुलर फाइल में लायन का एल स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, तो कंपेयर मैं कैपिटल से ही करूँगा, क्योंकि कैपिटल हो चाहे स्मॉल हमें तो काउंट सब करना है। तो अब हम यहाँ पर अगर ट्रू होगा तो वो c इक्वल्स टू c प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं इसे यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ द लायन वर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ लायन वर्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया c। फिर मैं यहाँ पे लायन वर्ड या फिर वर्ड्स, इसे मैं रन करा रहा हूँ। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ लायन वर्ड्स कितना आया, यहाँ पे 2 आया। तो मैं इस फाइल को ओपन करके इसमें इस लाइन को मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब टोटल कितना हो गया, इसके अंदर 4 लाइन हो गया, ठीक है। तो मैं इसे फिर से एक बार रन कराता हूँ। ये देखिए तो कैसे ये काम किया, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इसे देखिए इधर, मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ थोड़ा, और इसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो वेट अ मिनट, ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो डेटा है ना, उस डेटा के अंदर में आ रहा है लायन इज ब्रेव, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे चेक हो रहा है तो फॉल्स निकल गया। फिर यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट, तो फिर जो डेटा है ना वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, लायन, फिर वापस से इज, फिर वापस से आपका यहाँ पे आ गया ब्रेव। क्लियर, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड। फिर यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया फॉर वर्ड इन डेटा। तो जो मैंने ये लूप चलाया ना, फॉर वर्ड इन डेटा, इसमें क्या हो रहा है कि वर्ड जो है ना, इसके अंदर सबसे पहले आएगा लायन, फिर उसके बाद आएगा इज, और फिर उसके बाद आएगा ब्रेव, एक एक करके आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, लायन। फिर मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन दिया है कि वर्ड जो कि उसके अंदर अभी लायन है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में। क्यों किया अपर केस में कन्वर्ट, क्योंकि फाइल के अंदर स्मॉल केस वाला अपर केस वाला दोनों होगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं अपर में ही कंपैरिजन करूँगा। और फिर यहाँ पे मेरा आ गया क्या, लायन, ठीक है ना। तो अगर इससे मैच किया तो काउंटर जो होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, c इक्वल्स टू c प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या आएगा, लायन आएगा, तो यहाँ पर वर्ड में लायन आया और ये मैच कर गया, c मेरा क्या हो गया, c मेरा हो गया 1। उसके बाद आएगा इज, तो कुछ नहीं होगा। फिर ब्रेव आएगा तो कुछ नहीं होगा। फिर फाइल के अंदर नेक्स्ट वाला कौन सा लाइन था, नेक्स्ट लाइन था मेरा टाइगर इज स्ट्रॉन्ग, और फिर लायन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे फिर क्या आने वाला है, मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। फिर ये तो लूप मेरा अभी ख़त्म हो गया, जब ये लाइन, इसके सारे एलिमेंट्स रीड हो जाएंगे, तो फिर हम वापस कहाँ जाएंगे, वापस हमको दूसरा वाला लाइन मिलेगा, मतलब टाइगर इज स्ट्रॉन्ग। तो फिर ये तो कंडीशन फॉल्स है, फिर से हम एल्स में आएंगे, फिर डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट स्प्लिट। तो डेटा में इस बार क्या आया, डेटा में आया इस बार टाइगर इज स्ट्रॉन्ग, ओके। और फिर हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया तो पहले वाले प्लेस में क्या आ गया आपका, टाइगर, दूसरे वाले प्लेस में क्या आ गया, इज, तीसरे वाले प्लेस में क्या आ गया आपका, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। तो फिर क्या होगा, फिर मेरा ये फॉर लूप चलेगा, ये वाला फॉर लूप। तो जब ये फॉर लूप चलेगा तो वर्ड इन डेटा, तो ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा, टाइगर आएगा, फिर इज आएगा और फिर स्ट्रॉन्ग आएगा। तो एक एक करके वर्ड इसमें आ रहा है, टाइगर, फिर इज,
फिर स्ट्रॉन्ग, और वो अपर केस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और फिर लायन से कंपेयर हो रहा है, तो फिलहाल एक भी वर्ड इसमें मैच नहीं करेगा, तो मेरा काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से फिर थर्ड लाइन आएगा, फिर फोर्थ लाइन आएगा, तो जिस लाइन में जितने भी वो लायन वर्ड्स होंगे वो सारे वर्ड्स काउंट होंगे। और उसके बाद एक टाइम आएगा जब फाइल के अंदर कोई डेटा नहीं होगा, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, लूप ब्रेक कर जाएगा, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ ये मैसेज मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा समझ में आया हो। अगर ज़रा सा भी कहीं पे भी दिक्कत हो लॉजिक को समझने में, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अब मैं बाइनरी फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा एनकरेज होऊंगा मैं अंदर से, और मैं बड़ा चार्ज अप हो जाता हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।